नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और बहुत सारा टाइम है आप सबके पास, तो उस टाइम का उपयोग हमारे साथ आप चाहें तो कर सकते हैं। और अभी जैसे कि आप सब जानते हैं पीएससी का पेपर भी होने वाला है 20 जून को, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस है कि हो ही जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ पढ़ाई करिए और अपने आप को रेडी रखिए। जैसे ही पेपर हो वैसे ही एक क्वेश्चन हिमालय से तो पक्का आता है। पिछली बार करेवास पूछा था, उसके पहले प्लिस्टोसिन पूछा था, उसके पहले उसने जास्कर पहाड़ियाँ पूछा, उसके पहले उसने कश्मीर घाटी पूछी। ठीक है, इस बार वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है हिमालय का प्रादेशिक विवरण जो है वो नेपाल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, उसके अलावा आपका कश्मीर हिमालय और आपका असम हिमालय, इनसे क्वेश्चन पूछते। तो मैंने इसके पहले 3 वीडियोस जो बनाए हैं, तो आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय और नेपाल हिमालय के बारे में बात की है। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे आपके असम हिमालय के बारे में। तो असम हिमालय जो क्षेत्र है, यह है भारत में अगर बात करें तो इसका कुछ क्षेत्र आपको सिक्किम में मिलेगा तथा अरुणाचल प्रदेश और कुछ क्षेत्र आपका भूटान में मिलेगा। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और दबाव के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हिमालयन रेंज की बात करें तो जो आपका ये महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक जो क्षेत्र है, तो इस शिवालिक क्षेत्र में यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र जो है दबाव के कारण कहीं ना कहीं लघु हिमालय में जाके मिल गया है और लघु हिमालय मिलने के कारण शिवालिक रेंज यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको पर्वत श्रेणियों की अगर बात करें तो यहाँ पर महान हिमालय और लघु हिमालय तो मिल जाएगा, लेकिन शिवालिक कहीं कहीं कम दिखाई देता है या दिखाई ही नहीं देता है। तो फिर दिखाई क्या देगा? तो यहाँ पर अगर ऊंची चोटियों की बात करें या पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर कंचनजंगा और आपका नामचा बरवा जैसे पर्वत यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में अगर बात करें, आगे अगर बात करें तो यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां होने के कारण कहीं न कहीं यह क्षेत्र पर्वतों के कारण यह क्षेत्र हिम से ढका हुआ है। अब हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, सदाबहनी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सुबनसिरी नदी यहाँ पर आपको देखी जाएगी। ठीक है, तो सुबनसिरी नदी के अलावा यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो जैसे यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल भी देखे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा बोमडिला हो गया और अलोंग पाशी घाट हो गया। ठीक है, गंगटोक हो गया। ठीक है, सिक्किम में अगर बात करें तो गंगटोक हो गया, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला हो गया और अलोंग पाशी घाट आदि प्रमुख क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर देखे गए हैं। और ये जो क्षेत्र है आपका तो जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी दिखाई देते हैं जो आपको चीन जाने के लिए या तिब्बत जाने के लिए जोड़ते हैं, जिसमें आपका बोमडिला, दिफू, यांग्याप दर्रे भी दिखाई देते हैं। अब एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे को पार करके प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे के रास्ते ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो असम हिमालय की अगर हम बात करें तो अगर असम हिमालय जो है तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो क्षेत्र होता है यह तिस्ता नदी से लेकर के, ये आपकी तिस्ता नदी हो गई और ये आपकी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है आपका असम हिमालय। इसकी या फिर इसको हम पूर्वी हिमालयन क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे, बोमडिला, दिफू, यांग्याप दर्रे मिलेंगे, कंचनजंगा और नामचा पर्वत मिलेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर हम बात करें तो गंगटोक, बोमडिला, अलोंग जैसे यहाँ पर कई पर्यटक स्थल भी मिलेंगे। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में हो सकता है कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो फिर आप आकर घर पे पछताएंगे तो दिक्कत होगी। तो आप इसको हमारे साथ बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, और कोरोना के समय में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और समय समय पर अपने हाथ को साबुन से धोइए। ठीक है, सैनिटाइज करिए और मास्क को कंप्लीट उपयोग करिए। ठीक है, तब जाकर के आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, घूमिए नहीं कहीं। ठीक है, और प्रशासन का साथ दीजिए। धन्यवाद।